अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ फ्रंट चॉक की डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे अपनी सिर्फ फ्रंट शर्ट के पार्ट को इस तरह से फ़ोल्ड करके रखा हुआ है। इसको अच्छे से आपने आयरन कर लेना है और ये सिर्फ शर्ट का फ्रंट साइड है, ठीक है? और यहाँ पे देखिए मैंने मार्किंग कर ली है फिटिंग की। इस तरह से आपने सिर्फ मार्किंग करके यहाँ पे रख लेनी है। इस तरह से ये देखिए यहाँ पे सिर्फ मैंने शर्ट का फ्रंट पार्ट ही रखा है। अब यहाँ पर ये जो हमारे चाक का मार्जिन है ना, ये आपने सिर्फ एक्स्ट्रा रखना है। जो फोल्डिंग के लिए हम कपड़ा छोड़ते हैं ना, वो आधे इंच का मार्जिन रखना है। अब इस आधे इंच का मार्जिन को छोड़ते हुए हमने यहाँ पर 2 इंच पे निशान लगाना है, और अगर हम इस आधे इंच को भी इंक्लूड करेंगे तो ये 2.5 इंच पे निशान हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से देखिए मैंने 2 इंच पे निशान लगा लिया है। अब यहाँ बाहर की तरफ से आपने सारे जो है निशान है ना, वो 2.5-2.5 इंच पे लगा लेने हैं, इस तरह से। तो देखिए नीचे तक मैं इस तरह से 2.5-2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और ये सारे निशान में इस तरह से आपस में मिला दूँगी। आप ये निशानों को मिलाने के लिए स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इनको मिला दिया है, ठीक है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, और कटिंग हमने वहाँ तक करनी है जहाँ तक हमने सबसे पहला निशान लगाया था ना, यहाँ तक। इस तरीके से देखिए आपने इसको कटिंग कर लेना है और यहाँ पे लाके रोक देना है। अब इस कपड़े को यहाँ से हम थोड़ा-सा मार्जिन छोड़ते हुए कट करेंगे इस तरीके से, क्योंकि ये कपड़ा अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो जाएगा यूँ, इस तरह से। अब ये देखें यहाँ पर मैंने कटिंग बिल्कुल इस पॉइंट तक की है, ठीक है? इस तरह से। अब मैंने एक फ्यूज़िंग ली है, ये नॉर्मल जैसे हम नेक वगैरह बनाते हैं, ये वो फ्यूज़िंग है। 3 इंच इसकी चौड़ाई ली है और लंबाई हमने 1 इंच ऊपर रखते हुए इस तरह से लेनी है। इसको लंबाई में मैंने फ़ोल्ड किया, उसके बाद मैंने इसको चौड़ाई में फ़ोल्ड कर लिया। अब ये इसकी बन वाली साइड है, और यहाँ पर मैंने एक बुकरम का एक्स्ट्रा पीस लिया है, स्क्वायर पीस है ये, इसकी लंबाई और चौड़ाई 1.5 इंच है। इस तरह से करेंगे तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। अब इस ट्रायंगल की जो ऊँचाई है वो 1 इंच आ रही है। तो हम यहाँ पर जो इसकी बन वाली साइड है ना, ऊपर की तरफ, यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 1 इंच पे। इस तरह से देखिए मैंने निशान लगा लिए 1-1 इंच पे, और इन निशानों को आपस में मिला के एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ट्रायंगल का जो सीधा वाला हिस्सा है वो उसको लाइन के ऊपर रखते हुए, टिप को यहाँ से बिल्कुल बैलेंस करते हुए, इस तरीके से हम अपने सारे ट्रायंगल्स को ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से बिल्कुल ट्रायंगल्स को साथ-साथ रखते हुए इस तरह से ड्रॉ किया है, ये देखिए। और ट्रायंगल के दरमियान में ना आपने बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ना है, और ये जो आखिर का ट्रायंगल है ना, इसको आपने जस्ट हाफ ड्रॉ करना है, और उसके बाद का जो मार्जिन है ना, वो आप स्ट्रेट छोड़ दीजिएगा। और ये देखिए यहाँ पर मैं इसको इस तरह से कट कर लूँगी। ये देखिए दोनों स्ट्रिप मेरी तैयार हो गई हैं, दोनों चौक के लिए, यानी कि दोनों साइड के चौक के लिए। अब एक मैं आपको यहाँ पे बनाना सिखा रही हूँ, एक साइड का चौक, दूसरा सेम इसी मेथड से आपने बना लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए जो हमारा सीधा वाला साइड था ना, उसको हमने ऊपर की तरफ रखना है, और जहाँ से हमारा ट्रायंगल स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, ये देखिए इस तरीके से। और कपड़े का मार्जिन आपने 1 से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा रखना है, और उसके बाद आपने इसको प्रेस कर देना है। यानी ये जो हम फोल्डिंग के लिए यहाँ पे छोड़ रहे हैं ना, उसको हमने बस 1 से 2 पॉइंट रखना है, इससे ज़्यादा आपने मार्जिन नहीं छोड़ना है। इसको आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर भी मैंने एक स्ट्रिप लगा दी है पतली सी बुकरम की, ताकि यहाँ से भी कपड़ा ना बिल्कुल फिक्स रहे। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं सिर्फ़ सेंटर में यहाँ पे कट लगा रही हूँ, पूरा जो कपड़ा है ना वो मैं कट नहीं कर रही हूँ। इस तरीके से ट्रायंगल की फ़ोल्डिंग करने से ना काफ़ी नीटनेस के साथ ट्रायंगल फ़ोल्ड हो जाते हैं। अब आप ये देखें कि इसको मैं किस तरीके से पेस्ट करूँगी, उसका तरीका, आसान तरीका भी आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है? आपने जस्ट पहले एक साइड से यहाँ पे पूरे कपड़े को ना अच्छे से पेस्ट कर लेना है, ये देखिए जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। अब उसके बाद दोबारा से आप यहाँ पे साइड पे हल्का-हल्का सा ग्लू लगाइए, और ग्लू लगा के दोबारा से इसको फ़ोल्ड कर लीजिए। अच्छा, फ़ोल्ड करते वक़्त आपकी जो टिप है ना, इसके ऊपर आपने ख़्याल करना है कि बहुत नीटनेस के साथ बननी चाहिए। कपड़ा जो है ना हल्का-सा तिरछा करके अंदर की तरफ फ़ोल्ड कीजिएगा। और ये देखिए सारे ट्रायंगल्स हमारे इस तरह से बन जाएँगे, और उसके बाद आपने इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो हमारी ये ट्रायंगल की स्ट्रिप तैयार हो गई। अब हम इसको मेजर करते हैं, तो हमारे पास ये आ रही है तकरीबन 22 एंड हाफ। मैंने इससे तकरीबन 4 इंच चौड़ी 4 इंच लंबाई में एक्स्ट्रा पट्टी लेनी है वाली। इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी थी, और लंबाई देखिए मैंने 4 इंच इसकी लंबी रखी है, जितनी भी आपकी चौक की लंबाई आ रही है ना, उससे ज़्यादा। अब इसके ऊपर मैं पिनटेक्स डालूँगी, बिल्कुल बारीक वाली पिनटेक्स डालूँगी, और पिनटेक्स डालने के लिए मैंने ब्लैक थ्रेड का यूज़ किया है, यानी कि आपने कोई भी कंट्रास्ट में अ, धागा ले लेना है, उससे पिनटेक्स डालनी है। आप चाहें तो सेम धागे से भी पिनटेक्स डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कंट्रास्ट लिया है, इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी तो कि आप यहाँ पर किसी भी कंट्रास्ट धागे से पिनटेक्स डालें, वो ज़्यादा प्यारी लगती हैं। अब देखिए मैंने तकरीबन यहाँ पे 1-1 इंच का फासला लेते हुए सारे पिनटेक्स पूरे स्ट्रिप के अंदर डालकर, और इसको मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया था। और प्रेस करते वक़्त ना आपने जो पिनटेक्स है उसकी डायरेक्शन एक साइड को कर लेनी होती है। अब ये मेरे पास शर्ट का ही फैब्रिक है, जिसमें से मैं 2 स्ट्रिप बना रही हूँ इस तरीके से,
और ये देखिए स्ट्रिप बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा फ़ास्ट फॉरवर्ड में ही दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपने एक स्ट्रिप बनानी है। ठीक है, 1 इंच चौड़ी तकरीबन ये स्ट्रिप है और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है इसको ऊपर की तरफ रख के फ़ोल्ड करेंगे और इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद अब इसको अंदर की तरफ कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ये एक स्ट्रिप तैयार कर ली है जिसकी एक साइड से ये बंद है और एक साइड से खुली हुई है। इसी तरह की हमने एक और स्ट्रिप तैयार करनी है और देखिए मैंने इसको इस तरीके से रखना है कि दोनों की जो स्ट्रिप का खुली वाली साइड है ना वो हमने एक तरफ रखनी है, क्योंकि मेरे पास पैटर्न बना हुआ है इसके ऊपर। तो आपने पैटर्न को देखते हुए इस स्ट्रिप को रखना है कि पैटर्न की डायरेक्शन ना ऊपर की तरफ जानी चाहिए। तो ये जो मैंने स्ट्रिप वाला कपड़ा तैयार किया था जिसमें मैंने पिनटेक्स डाली थी, उसको ये देखिए मैंने इस तरीके से रखा है। एक साइड पे मेरी राइट साइड पे ओपन आ रही थी तो यहाँ पर इस तरीके से बनाया है और दूसरी साइड पे देखिए मैंने यहाँ पर उल्टे साइड पे इसकी ओपनिंग रखी है स्ट्रिप की। ठीक है, क्योंकि ताकि हमारी जो डिज़ाइनिंग है ना वो ऊपर की तरफ जाए, जो पैटर्न हमारी स्ट्रिप का है। तो इन बारीकियों का आपने भी ख़्याल रखना है। अगर आप इसी तरह की कोई पट्टी ले रहे हैं, अगर आप प्लेन पट्टी ले रहे हैं तो फिर आपको कोई मसला नहीं है, आप इसको आराम से बना सकते हैं। और पिंटेक्स दोनों की आप ये देखें दोनों स्ट्रिप की नीचे की तरफ जा रही हैं। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर आपने मार्क लगाना है जो हमारी सिलाई का मार्जिन है और यहाँ पर देखिए ये 2 इंच बन रहा है यहाँ से, जहाँ से हमारे ट्रायंगल स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमने 2 इंच पे ही ये निशान लगाया था। तो 2 इंच का मार्क लेकर हम इस पूरी पट्टी के ऊपर लगाएँगे। इस वक़्त मैंने ये जो पट्टी है ना ये उल्टी करके रखी हुई है, यानी कि आप इसका पैटर्न देख सकते हैं कि अभी ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ये मैं आपको बता रही हूँ कि इसी तरफ की पट्टी है जिस पे मैं अभी यहाँ निशान लगा रही हूँ। तो देखिए मैंने इसको इस तरीके से करके रखना है और ये जो 2 इंच के मैंने मार्क लगाया ना इसके ऊपर हमारा अब जो ट्रायंगल है वो आएगा। ये देखिए यहाँ पर आप इसको अच्छे से मेजर भी कर लीजिए अच्छे से। ये देखिए अब यहाँ पर आपने ट्रायंगल्स की बैक साइड पे हल्का-हल्का सा ग्लू लगाना है और इसको यहाँ पर अच्छे से पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करते वक़्त आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि जो ट्रायंगल है ना वो 2 इंच के फ़ासले पर ही आनी चाहिए, ताकि जो हमारी अभी कटिंग करते हुए चौड़ाई कम हुई है वो बैलेंस हो जाएगी। और देखिए यहाँ पर भी मैंने हल्का सा ग्लू लगाकर इसको इस तरीके से अच्छे से पेस्ट कर लिया। अब दूसरी साइड की अच्छा ये मैंने पट्टी पे ये जब मैंने स्ट्रिप लगाई थी ना तो इस तरह से मैंने सिलाई चला ली थी, ये मैं आपको दिखाना भूल गई थी पहले। अच्छा जी, बैक साइड से इस तरह से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे, प्रेस करेंगे और यहाँ पर मैं हल्का सा ग्लू भी लगा रही हूँ ताकि जब मैं इसकी तुरपाई करूँ ना तो मुझे आसानी हो जाए। तो आपने भी इस तरह से रेडी करने के बाद आखिर में इसकी तुरपाई कर लेनी है। अच्छा जी, ये मेरी तैयार हो गई है। अब मेरी जो ट्रायंगल्स है ना इसके ऊपर मैं बिल्कुल किनारे-किनारे की सिलाई लगा रही हूँ इस तरह से। इस सिलाई को लगाते वक़्त आपने बस इसकी सफाई का ख़्याल रखना है कि इसकी जो सिलाई है ना बिल्कुल किनारे पे आनी चाहिए और बिल्कुल नीटनेस के साथ आनी चाहिए। और जब भी आप टिप के ऊपर आएँगे तो सुई को आपने अंदर की तरफ करना है, उसके बाद आपने बूट की डायरेक्शन को चेंज करना है। अब ये देखिए यहाँ पर मैं फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ, तो एक साइड की फिटिंग की सिलाई तो आपकी आराम से लग जाएगी, जिस तरफ आपकी ये देखिए फ्रंट साइड आ रहा है। तो जब ऊपर की तरफ आपका फ्रंट साइड आएगा ना तो वहाँ से तो आपकी सिलाई लगाना बहुत आसान है। ये देखिए यहाँ से मैं सिलाई लगा रही हूँ और ये बिल्कुल जो हमारी हमने मार्जिन रखा था एक्स्ट्रा इसके बिल्कुल कोने पे आके हम सिलाई को पक्का करेंगे और इस तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब दूसरी तरफ की आपने सिलाई लगानी है तो दूसरी तरफ अगर आप इस तरह से सिलाई रख के लगाएँगे तो आपके थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि हमें यहाँ पे बार-बार झाँक के देखना पड़ेगा पीछे की तरफ। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि अब अपनी जो शर्ट है उसको इस तरह से रखना है और इस तरफ से फिटिंग की सिलाई अपने डाउन साइड से शुरू करनी है। तो छोटी-छोटी टिप्स हैं, आप बस इनको फ़ॉलो किया करें तो आपकी जो स्टिचिंग है ना उसमें खुद ब खुद सफाई आएगी और आसानी होगी। तो ये देखिए यहाँ से मैंने इसकी फिटिंग की सिलाई लगा ली है, अब दोनों तरफ से फिटिंग की सिलाई लग गई है। अब मैंने एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच रखी है और ये मैं दामन के ऊपर लगा रही हूँ। इस पट्टी को एक साइड से मैंने अंदर की तरफ थोड़ा-सा फ़ोल्ड कर लिया है और इस तरीके से दामन के ऊपर रखते हुए मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। और ये देखिए अब यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे और इस पट्टी को बैक साइड की तरफ फ़ोल्ड करके और इसकी तुरपाई कर लेंगे। पहले मैं इसको प्रेस करूँगी, उसके बाद इसकी तुरपाई करूँगी। तो देखिए मैंने तुरपाई कर ली है। अब मैंने यहाँ पर इसके साथ लेस अटैच करनी है, तो लेस को देखें यहाँ पे नीचे दबाते हुए इस तरीके से हमने इसको अटैच कर लेना है। तो वैसे लेस लगाना यहाँ पे ऑप्शनल है, लेस लगाए बगैर भी ये खूबसूरत लग रहा था, लेकिन अगर आप इसके साथ लेस अटैच करेंगे तो ये और भी प्यारा लगेगा।
तो देखिए यहाँ पर मैंने लेस अटैच की है। अभी ये मेरा चौक जो है वो कंप्लीट हो गया है और मैं दामन की तरफ इसको टर्न कर रही हूँ। तो कॉर्नर आपने इस तरीके से बनाना है कि आपने टिप जैसे ही आएगी ना नोक, वहाँ पे आपने सुई को अंदर की तरफ रखना है और इस शर्ट को भी टर्न करना है और लेस को भी टर्न करना है और आराम से फिर यहाँ पर आपने सिलाई को अपने स्टार्ट कर देना है। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल नीटनेस के साथ आपकी ये नोक बन जाएगी। तो यहाँ पर दूसरी साइड पे भी ये देखें मैंने यही तरीका फ़ॉलो किया है। सुई को हमेशा आप जब भी शर्ट को टर्न करते हैं ना, तो सुई को आपने शर्ट के अंदर रखना होता है, ऊपर नहीं रखना होता। और इस तरह से देखें मैंने पूरे चौक के ऊपर भी सिलाई लेस लगा दी है। अब इसके बैक साइड के ऊपर मैं फैशन पट्टी के साथ लेस अटैच करूँगी, ठीक है, जिसकी वीडियो मैं अपने शॉर्ट वीडियो में ऐड करूँगी। यहाँ पर अगर मैं ये वीडियो बनाती तो फिर वीडियो बहुत ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है और ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए यहाँ पर मैं जस्ट आपको समझा रही हूँ कि यहाँ पर जस्ट आपने जिस तरीके से आप बैक नॉर्मली शर्ट के अंदर फैशन पट्टी और लेस लगाते हो वही आपको लगा लेनी है, वो बिल्कुल आराम से यहाँ पर लग जाएगी। और ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे चौक दामन बन के तैयार हो गए हैं। बहुत ही खूबसूरत से ये दामन का चौक का डिज़ाइन यहाँ पे तैयार हुआ है। इसकी बैक साइड भी मैं आपको चेक करा रही हूँ, बैक साइड से भी आप इसका लुक चेक कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत इसका लुक बना है। और यहाँ से देखें किस तरीके से हमने इसको फिनिश किया है कि अब यहाँ की जो इसकी फिटिंग के जो कपड़ा होता है ना एक्स्ट्रा, वो आपके यहाँ बाहर झाँकेगा नहीं, उसको हमने पूरा का पूरा कवर किया है यहाँ से फैशन पट्टी के साथ। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की वीडियो? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो फजर क्रिएशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज फजर क्रिएशन को भी फॉलो कीजिए, उसका विजिट कीजिए, वहाँ पर भी मैं अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।